तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, पेरेंट्स, इनके जो दोस्त हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करी आज में, उनको प्लीज बताएं, क्योंकि हम उनको रीच आउट ही नहीं कर पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे हैं कि बेटा इसमें आना जरूरी है। तो हमारी कोशिश है उसको सक्सेसफुल तो आप ही बनाओ। वन साइडेड अफेयर नहीं हो सकता ये टीचिंग। टीचर बोलता जाए और बच्चा ना सुन रहा है ना रिस्पॉन्ड कर रहा है, टीचर को कह रहा है मेरा खुल नहीं रहा, ये तो सारे मुझसे हो ही नहीं रहा। तो ये कोशिश तो टू साइडेड होगी, तभी इसमें कुछ सक्सेस मिलेगा। और सारी कोशिश बच्चों की भलाई के लिए है। हमें तो बड़ा आराम है अगर हम पढ़ाना ही बंद कर दें और स्कूल में बैठ जाएं कि हमारा भी नहीं चल रहा इंटरव्यू। हमारे यहाँ भी आती हैं दिक्कतें, किसी दिन कोई टीचर क्लास नहीं ले पाता तो बताता है कि भाई आज की क्लास मेरी इस वक्त की शाम को शिफ्ट कर दियो। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक पेरेंट्स और बच्चों का साथ नहीं होगा, ऑनेस्टी और सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, तब तक बच्चों को फायदा नहीं होगा। कोशिश हमारी पूरी जारी है। कोई पेरेंट इस वक्त कुछ भी अपने व्यूज रखना चाहे तो रेज करके अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अनम्यूट करके। तो आई वुड लाइक कि कोई पेरेंट अगर अपने व्यूज, कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई अच्छी बात भी कहना चाहते हैं, उससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, क्योंकि जितने आप परेशान हैं उतने हम भी हैं। बड़ी मुश्किल से ऑफिस आ पाते हैं, कभी कैरियर पे रोक दिया जाता है, कभी कुछ हो रहा है, एडमिशन फॉर्म्स भर रहे हैं 11th के, तो काफी दिक्कतों का सामना हमारे टीचर्स और हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो अगर आप 2 शब्द कहें या कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। एनी पेरेंट? मैम, पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूंगा कि जब बच्चा ना ड्यूटी दे रहा होगा, जो भी हमने टाइम शेड्यूल किया है, उस समय पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठे, ताकि वो ये नजर रख सकें कि बच्चा वास्तव में ऑनेस्टली पेपर दे रहा है या नहीं दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि भाई यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, हमारे पास हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम तो पेपर दे सकते हैं, बच्चे को ऑनेस्टली वो पेपर लेना है, जिससे कि वो आगे की तैयारी कर सके और अपनी वीकनेसेस पर फिर से वर्क कर सके। तो ऑनेस्टी और सेल्फ कॉन्शियसनेस तो बहुत जरूरी है, और पेरेंट का हेल्प बच्चे को मिलनी बहुत जरूरी है। So the parent has to be there constantly, in support, emotional support, as well as sometimes during the test as a physical support for the child. So these 2-3 things will, I think, help out a child come out of these difficult times. सबसे ज्यादा मुश्किल समय प्रेजेंट 12th के लिए है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल दूसरे की मुश्किल देख के अपनी मुश्किल कम लगने लगती है। अगर आप सोचें जो अभी ग्रेजुएट्स हो गए हैं बच्चे, उनको कहीं जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल कंडीशन। तो हम अपनी कंडीशन को दूसरे की कंडीशन से बेहतर समझेंगे तो आई थिंक आगे बढ़ पाएंगे। एनी पेरेंट हु वुड लाइक टू स्पीक? कोई भी अभिभावक कुछ भी कहना चाहते हैं? Ma'am, good morning. I'm Kamal Kishore. First of all, my compliments to you and the staff for doing taking on the responsibility and doing a wondrous task. I mean, in these unprecedented times. Also, I think it is a very good opportunity for us to meet all the teachers in one frame. Otherwise, physically, had we gone to the school, we may not be able to meet all the teachers. The only issue, ma'am, is that within the CAT, there is definitely an issue of a connectivity. Though we are trying our level best, but somehow, I mean, if Mr. KK Singh, since he's the IT stalwart, can further guide us as to how we can improve this connectivity. Because we are trying our level best, we have upgraded the old modem also, and but this is one problem in CAT per se, where there is a problem as far as connectivity is concerned. KK sir, can you answer something on this issue? KK sir, please unmute yourself. Sir, we can't hear you. Sir, please unmute yourself. Yeah. The first and the biggest problem is that there is no connectivity of operators, whether this is BSNL or other operators. That is why students are facing the problem. As ma'am, you also suggested that brigade is doing something, commander is doing something in coordination with the signal company, कि वो उनको
कुछ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज कैंटोनमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम तो रहेगी ही, बिकॉज जब तक हायर अप से कुछ ऐसी परमिशन नहीं मिलती तब तक कनेक्टिविटी का इशू रहेगा। तो एज फार एज आउटसाइड स्टूडेंट्स आर कंसर्न, दे कैन हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी एट देयर होम्स, लेकिन कैंटोनमेंट का मैं कुछ नहीं कह सकता, because Sir, I he also think pays the problem. I had a talk with the chairman 2 days back. I had a meeting with him. He was saying that the signal company is helping a few parents who are close to that unit and giving access to the internet. So in my school, in my office, even we are able to only connect through BSNL. And we put routers at places, routers to improve the connectivity. And I mean, this is the only thing that we are able to do. Still, we work on it. I will talk to the commander again and to the chairman. And Thank you. Thanks a lot. From our side also, I just wanted to clarify from Mr. Keki Singh, what about this FTTH? This is something which we are hearing quite often. Is it okay if we go ahead with this, if we apply for this and take a correction on this? FTTH, I didn't get you. FTTH. FTTH, there's something called FTTH connectivity. Is it something on which I've heard that the connectivity improves? I have my IT supervisor coming today. I'll check back with him and get back to you, sir. Fine. Thank you. Thank you. Any other parent who would like to say anything? Mr. Nagesh, Nikhil. आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ, आपके फादर कुछ बोलना चाहें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम, ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सेकेंड क्वार्टर की फीस है वो हमें कब जमा करनी है? अभी कोई मैसेज वगैरह नहीं आया हमारे पास। सेकेंड क्वार्टर की फीस तो शायद चालू हो गई है, अभी बीच में थोड़े दिन 2-3 दिन से डिजी कैम थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, वो अपडेट कर रहे हैं अपना। तो सेकेंड क्वार्टर की फीस शुरू हो गई है, आप अपने आराम से कर दें, इस महीने के एंड तक कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो थोड़ी सी लिबर्टी दी हुई है मैंने कि भाई अगस्त नहीं तो सितंबर तक आ जाए। मैडम वो एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, ये 5% जो डिस्काउंट होना था क्या, जो हमने पिछले क्वार्टर में कंप्लीट भरी थी 9,000 क्वार्टर में आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कम करके भरिएगा। अगर आपकी पहले वाले क्वार्टर में 5% ज्यादा भर गई थी तो 5% वो वाला जो बैलेंस है आप एक मैसेज ईमेल कर दीजिएगा, हम अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। स्कूल की ईमेल आईडी पे armyagra@gmail.com पे बच्चे का एडमिशन नंबर और पुरानी रसीद के कितना जमा हुआ था आपका, और अभी नया कितना ड्यू होगा, क्लास सेक्शन वगैरह एवरी डिटेल दे दीजिएगा और फोटोकॉपी उसकी स्कैन करके भेज दीजिएगा, हम आपको ईमेल पे जवाब दे देंगे, एडजस्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। राइट, और कोई कुछ कहना चाहता है? Mrs. Kohli, anything else to be added? No, it is just that we wonder whether parents are aware that the tests are starting from which date and the date sheet in short. हाँ, एक बात और मैं अभिभावकों से यह कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों से पूछते रहा करिए, हम लोग ग्रुप पर काफी चीजें डाल रहे हैं, ये टेस्ट की डेट्स भी डाल रहे हैं, तो क्या बच्चों ने आपसे शेयर करा है कि ये टेस्ट होने वाले हैं और ये टेस्ट काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी मैंने बताया कि अभी कुछ पता नहीं है, क्या पता यही टेस्ट के मार्क्स सीबीएसई हमसे मांग ले, वो कहे कि कोरोना में अब आगे मार्च तक कुछ नहीं हो रहा, बोर्ड हो ही नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। तो बच्चों को ये सेंसिटिविटी हम देना चाहते हैं, सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि इस भ्रम में ना रहें कि हम सीधे बोर्ड ही देंगे। अभी सारे सिस्टम बदल गए हैं, कुछ पता नहीं है आगे कल क्या होना है, तो सिंसियरली जो छोटे छोटे टेस्ट हम लेते जा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके अपने टेस्ट देते जाएं, हर क्लास टेस्ट में अपीयर हो, टीचर से टच में रहें और सिंसियरिटी से टेस्ट दें, तैयारी करके दें। सोचें कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता यही मार्क्स बोर्ड में ऐड हो जाए,
काफी चीजें ऐसी होने वाली हैं, क्योंकि अगर कोरोना से हमारी जीत नहीं हो पा रही है भारत में की, अगर क्लासेस नहीं हो पाई सही से, बोर्ड क्या डिसीजन लेगा बच्चों के फेवर में, वो सोचेगा कि बच्चों के फेवर में ले रहे हैं और बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो वोट देंगे, वो ये टेस्ट भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो छोटे छोटे टेस्ट से घबराना नहीं है, ये जिंदगी के छोटे छोटे टेस्ट है जो आपको मदद देंगे आगे। तो जब पढ़ाई हो रही है, आप पढ़ रहे हो, घर में रात को बैठ के टेस्ट की तैयारी करो और नेक्स्ट डे टेस्ट। इन टेस्ट के मार्क्स हम बड़े कायदे से सेव कर रहे हैं, जिससे कि उनको कभी भी अगर सीबीएसई हमसे मांगती है तो हम उसे उन्हें एंडोर्स कर सकते हैं उन मार्क्स को, फिर हमें आगे कोई नए टेस्ट नहीं लेने पड़ेंगे। क्योंकि पिछली उसमें भी यही हुआ, क्लास 11th के कंपार्टमेंट एग्जाम डिले हो गए, फिर ऑनलाइन हुए, फिर उसके बाद बोर्ड ने कहा कि इसी के बेसिस पे कर दो, फिर जो 4 एग्जाम हुए उसी के प्रपोर्शन में अगले एग्जाम के मार्क्स आ गए। तो वो अब आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, अडेप्ट करना, बच्चों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, पेरेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी, घबराना नहीं है पर स्टेप बाय स्टेप काम करते रहना, ये बहुत जरूरी है। And one more thing I wanted to make clear to the parents that 12th August, even if it is Janmashtami, we will continue with the test, which is a short period of time that the children have to devote during the day, since nobody is going to temples, etc. to celebrate Janmashtami. We will continue with the same date sheet. डेट शीट वही चलेगी जन्माष्टमी पे, चाहे जन्माष्टमी 12 तारीख की हो चाहे 11 की। ऑनलाइन का यही मजा है, हम टेस्ट ले सकते हैं 12 तारीख की, तो चाहे 11 को हो चाहे 12 को, टेस्ट की जो डेट शीट है वो वही रहेगी। इसीलिए बहुत ही छोटे छोटे टेस्ट है, कोई ज्यादा 4-4 घंटे तो बैठ के लिखना नहीं है। तो हमारी इंसान की फितरत में है कि जितना आराम मिल जाए उतना और आराम के मोड में चले जाते हैं बच्चे, तो उससे थोड़ा बाहर निकलें। और 12th के बच्चे हैं, सुबह जाग कर थोड़ी एक्सरसाइज करें, अलर्ट रहें और फिजिकली मूवमेंट भी रखें, क्योंकि स्कूल आना जाना तो हो नहीं रहा है। अब देखिए स्टेट की क्या गाइडलाइंस आती है, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे शेड्यूल। और यहाँ इस फोरम पे ये भी कहना चाहूंगी, आई डोंट नो बच्चों ने टीचर्स को बताया है कि नहीं, डेटा हम जब भी कोई मांगते हैं तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया करिए, क्योंकि कुछ ही पेरेंट्स बताते हैं बच्चे, बाकियों का डेटा ही नहीं आ पाता। जैसे अभी अगर 1 सितंबर से अगर क्लासेस शुरू होती हैं तो वो ग्रुप्स में शुरू होंगी, तो सबसे पहले सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो कैंटोनमेंट के अंदर रहते हैं, वो अलग आएंगे। तो कैंटोनमेंट के बाहर रहते हैं उनके ग्रुप्स अलग बनेंगे। तो ये जिन बच्चों ने अपना अगर डेटा टीचर को नहीं दिया है तो वो नहीं आ पाएंगे स्कूल, ये भी याद रखिए। इसीलिए अपने टीचर को जरूर बताइए कि आप किधर रह रहे हैं, सही एड्रेस दीजिए, क्योंकि ये जो अंदर और बाहर का डिवीजन किया जा रहा है, ये भी आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के जवान, आर्मी के कैंटोनमेंट को सेफ रखने के लिए किया जा रहा है। ये मतलब हमारी बहुत मेहनत लगी है पूरे स्टाफ की, आर्मी स्कूल के स्टाफ की, जिन्होंने मिल के इस तरह का प्रपोजल दिया था। और मुझे बड़ा हर्ष है बताने में कि हमने बहुत दिमाग लगा के ऐसा प्रपोजल बनाया कि आर्मी के अंदर जो बच्चे रहते हैं, और क्योंकि वो घर वापस जाके अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, किसी के पेरेंट ऑफिसर है, जेसीओ है, वो आ रहे हैं, आर्मी के अंदर काम कर रहे हैं, तो जिससे कि वो उन बच्चों से ना मिले जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, उनके पास हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जिसको चेक भी नहीं किया जा रहा हो, क्योंकि कई चीजें ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि दिखते नहीं हैं। कई बार हमारी जो डिजीज है वो ऐसी कोरोना के लक्षण है तो ट्रांसफर हो रहा है। तो कोशिश ये रहेगी कि 10-10, 20-20 बच्चों को एक-एक सेक्शन में बुलाया जाए, एड्रेस और एरिया के वाइज बुलाया जाए। तो बच्चों के लिए बहुत ही ध्यान रखने की बात है कि टीचर को इन्होंने बताया है कि नहीं। हमारे पास जो डेटा होगा हम उन्हीं बच्चों को अंदर बुला पाएंगे, अगर बच्चे डेटा नहीं देंगे तो उनका स्कूल में आना बिल्कुल ही वर्जित है। एनीथिंग एल्स मैम? ज्योति 12B, ज्योति 12B, हाँ कुछ कहना चाहती हैं? ज्योति 12B आप कुछ कहना चाहिए?
Any other parent? Anish Mehta. ज्योति आपका माइक बंद करो या ज्योति माइक बंद करो. हाँ. Any other student? Tanu, Anish Mehta. नो सर. आपके पापा कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग मैम. सर ड्यूटी. क्लास 12 ए पूजा का फादर बोल रहा हूँ. Yes, yes. Please say. Please go ahead. Good morning. Good morning. Good morning मैम. Good morning. Good morning. Morning. मैम एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस बाकी सब्जेक्ट वगैरह अच्छा चल रहा है मैडम, एक्सेप्ट मैथमेटिक्स मैम. मैथमेटिक्स मैम बोर्ड बिल्कुल ही नहीं. ओके, बोर्ड आपकी आवाज नहीं है क्लियर. आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर. आप इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए. पूजा, आपके फादर की आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है. ठीक नहीं है मैम, इसको बहुत मुश्किल हो रहा है इनको. आप मैम मैथमेटिक्स का जो है क्लासेस थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है. की आवाज ना. ओके मैम. ओके, Excuse me, ma'am. अब आगे आवाज आ. यस. मैम actually अंडरस्टूड. मैथ्स का आपको बोर्ड है मैम, वो विजिबल नहीं होता, तो फिर हम उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है मैम. क्लासेस आते हैं. Yes ma'am. the board is not visible clearly. Okay, we've noted. We'll make some changes in maths. Ma'am, Okay. can I say something here? Board is not visible. Yes. Yes, please. Ma'am, there is always a problem if you have at the time when you have to write a lot. So sometimes it goes off focus. So I saw Vijay sir's class. Instead of using the board, he is using a notebook and the camera is focused from top. Instead of a pen, he is using a sketch pen for writing. So that there's a lot of clarity, as I conveyed to you yesterday. So maybe that can be tried for the next maths class. And then children can yes. respond. Okay, we'll talk to Srivastav sir is here. Sir, we can Yes. make this change, and we can watch Vijay's class, which is becoming more effective now. So these are all experiments that we can do. Thanks, Pooja and your father, for sharing this issue so that we can improve. Thank you so much. Thank you ma'am. Anyone else? और कोई कुछ कहना चाहते हैं? शुभम यादव. कॉमर्स क्लास में कोई इश्यूज नहीं है. कॉमर्स. Ma'am, Nijima parents. speaking. Good morning, all of you. I wanted to say that out of 45 students at present, one of Ranchi student is not yet there, only on paper. And out of 45 students, 3 are not joining Google Classroom, and on average, 10-11 students are not attending class. The remaining 10 out of the remaining, I put on the chat box. Data can be shared when you come. I put on the chat box. This can be no problem. This is a common feature in all sections. So these we have to sort out. We will have a separate staff meeting for this, and we'll sort out this. Yeah, I've seen 10 to 11 students are not attending class. So they need to be demarked. Their name should be there with the name of the parents, so that we can just issue them warning letters, and after 10 days we remove them from the school rolls. We have to take a call. Enough is enough. We can't have children who are not attending online classes. These are all senior children of class 12. This is not a dummy school. The chairman has given his views. This is not a dummy school. All children have to be online. When class 5 can attend, why not 12? 12th is having
I believe the children are attending some coaching classes of theirs and they are wanting to have attendance in Army School. We need to see them, we need to tell them that no, this will not be accepted. They have to join classes, they have to attempt the exams, and if they do not appear and if they are not in touch with the teachers, they will be removed from the school rolls. Thereafter, TC will be issued to them. They may go anywhere they wish to. They may, get themselves registered through a coaching institute in CBSE. We are doing such a big effort and the parents and the children are there. Here I see so many of them. If these can come, why not those few? So let's throw those few out. We must send them letters and then a warning, and after 10 days, their names will be struck off from the school list. We'll send them by registered post. Okay, ma'am. Right. Any parent of 12th Commerce wish to share anything? Or any student? 12C, any student? I would like to hear from you. Hello, good morning. Good morning. Hello, good morning, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, and all respected teacher. Ma'am, I grateful thank all of. Ma'am, मैं thanks बोलना चाहूँगी. I grateful thanks all of teachers. They are teaching very politely and cooperate all students and parents. Ma'am, I am very happy and satisfied all academic section. Thank you so much, ma'am. Okay, good. What is your name, beta? Thank you. 12C. Varnika 12. Varnika 12C. Yes. Varnika. Yes. I want to yet talk to some boy of 12C. Any boy of 12C? Can I talk to a student, boy student? 12C. Ravi, you can speak, beta. Yeah, good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Ravi. Can I see you? Camera Can on. you open your video? Okay. It's been quite some time that I have not seen my students. Ravi? Yes, ma'am. Are you able to switch on your camera? Ma'am, I am on, ma'am. Okay. I can't see your camera. चलो anyway, speak up. कैसा चल रहा है आपका कॉमर्स का क्लासेस? Ma'am, all teachers are doing great work, ma'am. Ma'am. What about you? Ma'am, me too, ma'am. Okay, very nice. That's why I wanted to talk to each one of you. हाँ, आप दिख रही है आपकी शक्ल. कैसे हो? Ma'am, ठीक है, ma'am. Parents. पढ़ाई ठीक चल रही है? You're liking how it's going on? Your parents are there? Yes, ma'am. पापा मम्मी है? मैम मम्मी है. हाँ, नमस्कार. कैसे कर रहे हैं बच्चे? कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं मैम, अच्छा कर रहा है. पढ़ रहा है कि नहीं? शैतानी कर रहा है कि नहीं? नहीं, शैतानी नहीं करता है, मैम पढ़ता है. नहीं, थोड़ा बहुत इनको बाहर भी हवा खाने के लिए छत पे भेजा करिए, एक्सरसाइज करें थोड़ा, बिकॉज बच्चे बिल्कुल बन गए हैं. एंड लगता है मुझे बहुत बुरा कि बच्चों की अपने दोस्तों से ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं और मम्मी पापा की और टीचर्स की डांट खाते रहते हैं बस. तो कुछ बच्चों को ऐसा तो नहीं है. रवि भी दोस्तों के साथ थोड़ा यहाँ भी कॉलोनी हमारे में कम ही जाता है. हम लोग बाहर से आए हुए थे तो हम लोग वैसे भी कम जाते हैं. हम छत पे अपना टहलते रहते हैं. ये भी सुबह 4 बजे वही चीज जरूरी है कि थोड़ा सुबह उठ के अपने ही घर में छत पर या कहीं जाके एक्सरसाइज थोड़ी करी जाए, जिससे कि थोड़ा फिट रहे. बिकॉज बहुत जरूरी है. 4 बजे उठ के वॉक वगैरह करके फिर उसके बाद पढ़ाई करता है. रात को भी काफी टाइम तक करता है बच्चा. चलिए, बहुत अच्छे. थैंक यू सो मच. Some Brewell girl is there. Yes, Brewell. Yes, may I reply to Ritika Brewell? Yes, ma'am. Yeah, Ritika, the links that are sent by me are for the classes which are for teaching the chapter, and links sent by Vineet sir are for the assignments for your writing and reading practice. So where is the confusion? Are you going through, do you open the links and see what is happening in the class?
Yes, ma'am. Yes. So where is the confusion, beta? See, I'll tell you, Ritika. Ritika, don't get confused. Yes, you know what's happening. Your wife. Ritika is passed out. Ritika pass out हो चुकी हैं. अच्छा, क्या नाम है इस बच्ची का? Ma'am, she is Ankita. She's Ankita. Akanksha from my class. Akanksha from my class. Okay, Akanksha. The problem is not a very big problem. Don't get confused. You are blessed that you are being taught by 2 teachers simultaneously now. And sometimes Vinitha puts extra material, and sometimes Mrs. Kohli puts. So you can take both. Both are different. Both are different activities. But because it's online, one teacher is doing the effort and the second teacher is doing something more for you. So you have to accept both are different things. So all the links have to be used. If the link has been put in your group, अगर आपके ग्रुप में वो लिंक डला है तो वो आपके लिए, आप उसे बस खोलिए और उसमें जो एक्टिविटी है उसे कर लीजिए. टीचर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों टीचर आपके लिए कर रहे हैं एफर्ट. Vice Principal ma'am is going with the current syllabus and I am going with the revision part, as well as I am putting assignments. So you have to follow both the sessions. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. There is another query from a child. I missed the name. The child Harman Preet, I think, is asking what to do with the assignments. हम copies कैसे submit करें? I'm in Punjab. So you have to continue doing work, beta, and when, as and when conditions permit, you have to come and then you have to submit. Once the classes start, we will be asking submission of notebooks immediately. अंडरस्टूड. हरमनप्रीत, आपकी प्रॉब्लम जो है ना, अगर आप अभी पंजाब में हैं, अपने असाइनमेंट आप अपनी ड्यूटी पूरी करके रखिए. आप अपने असाइनमेंट पूरे करके रखिए, ड्यूटी काम अपना करिए. और ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम वाले जो बच्चे होंगे उनका नाम हम अलग नोट कर लेंगे और उनके रजिस्टर्स बाद में स्टैम्प हो जाएंगे, बाद में चेक. और काम तो करके रखना है. जब आपकी टीचर को अगर मन करा तो जब मन आएगा तभी आपकी उसकी स्नैपशॉट फोटो मांग लेंगे, आपकी राइटिंग भी चेक होगी. इसीलिए अपना काम पूरा रखिए. पंजाब में हो चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी हो, हम लोग सब लिंक्ड हैं एक प्लेटफॉर्म पे. काम पूरा करके रखना है, दैट इज द आइडिया. क्योंकि ये काम ही शायद मार्क्स में बदल जाए. कुछ पता नहीं है सीबीएसई क्या कहने वाला है हमें. इसीलिए आपको पहले से बताया जा रहा है कि जो जो काम टीचर स्कूल आपको रूल्स के फॉर्म में दे रहा है उसको शायद वही चीजें सब मार्क्स में तब्दील हो जाए. इसीलिए अपना काम पूरा रखिए. शुड बी आई थिंक वाइंड अप. और किसी अभिभावक का कोई इशू तो नहीं है? इसके साथ हम मीटिंग को यहीं क्लोज करेंगे. मैम डेफिनेशन और दिखा देता हूँ, एक लास्ट स्लाइड जो है यूटी से रिलेटेड. अच्छा, एक और के सर कुछ शेयर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, थोड़ा देखिए, उसके बाद फिर हम बंद करें. राइट सर? So this slide is visible? No. Okay. No, ma'am. Wait. Not yet. Wait, ma'am. Is it the date sheet that you wish to show the parents? No, ma'am. UT, this thing, this slide. जिसके अंदर केवल 12 को ये बताना है कि आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना है और आपका पेपर आपकी आईडी पे अवेलेबल होगा और 5 मिनट पहले आप लॉगिन कर जाएं और ये पेपर आपका ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स बाद क्लोज हो जाएगा. तो टाइम का आप ध्यान रखें. दूसरा ये है कि अगर आपकी आईडी प्रॉब्लम दे रही है तो आप अपने टीचर को बता दें, क्लास टीचर को बता दें, या आप डायरेक्ट किसी भी कंप्यूटर फैकल्टी को बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है. So these are some points which you have to adhere to.
और अगर किसी ब्रदर सिस्टर के सेम गैजेट्स हैं तो वहाँ पर उसको अपने टीचर को ये बताना पड़ेगा कि हम दोनों ही ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स जो हैं एक ही गैजेट शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ वो टीचर को बता दे सो दैट उसको हम अरेंज कर सकें। So now Principal Ma'am can sum up. Yeah, okay. At the end, I would like to thank all the parents who are here today, the children who have genuinely, joined this meeting, and the children who have been given the access. आज जिन बच्चों को बिना आईडी के सर ने एक्सेस दिया है, प्लीज आज दोपहर तक सर से बात करके सीख लें कि किस तरह आपको अपनी ईमेल के थ्रू ऑथराइज्ड वे में इस गूगल मीट में एंटर करना है, चाहे वो पीटीएम हो चाहे वो आपकी क्लास हो रोज की, जिससे कि अनऑथराइज्ड कोई भी बच्चा या कोई भी XYZ, ये हमारे लिए दो चीजों का बड़ी अहम बात है। एक तो हम आर्मी स्कूल है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी सेफ्टी हमारी अपनी सेफ्टी के साथ साथ आर्मी की सेफ्टी भी जुड़ी हुई है। कई बार कोई लोग, ये इंटरनेट में बड़े इश्यूज आ रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग में कई बार सिक्योरिटी को बहुत थ्रेट होता है, तो इसके लिए ही हम लोगों ने सेफ प्लेटफॉर्म चूज किया है, जिससे कि बच्चों के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू या टीचर्स के थ्रू कोई और बाहर का कोई पर्सन हमारे इस मीट में एंटर ना करे। तो इसीलिए ये एक सेफ एनवायरनमेंट बनाया गया है, जिससे कि आपको आगे कोई इश्यूज नहीं आए। तो प्लीज प्रॉपर ऑथराइज्ड वे में इस मीट में एंटर करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो सर से फोन पे बात करके स्टेप सीख लें कि किस तरह से आपको इस मीट में एंटर करना है। दूसरी चीज, फीस जितने बच्चों की नहीं हुई है जमा, धीरे धीरे इस मंथ के एंड तक अपनी एडजस्ट करके जमा कर दें। और जहां भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बात करने से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनके, आई एम वेरी श्योर कि उनके फ्रेंड्स इस मीटिंग में हैं, तो अपने दोस्तों को भी ये सिखाओ। बहुत ही अच्छा काम होगा ये। आजकल जो ये कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, इसमें ऐसी सोशल इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं। या तो बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने अंदर में समा गए हैं और बात ही नहीं करना चाहते किसी से, तो दोस्तों के नाते उनसे फोन पे बात करके उन्हें बताओ कि कितनी अच्छी तरह से क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस का उनको बहुत फायदा होगा। तो जब तक उन्हें नहीं बताओगे वो भी इस मीट में नहीं आएंगे। और ये भी बताना कि आज कौन सी बातें डिस्कस हुई हैं जिन बच्चों ने ये अटेंड नहीं किया है। ये टेस्ट होने वाले हैं, टेस्ट शायद ये मार्क्स CBSE में जुड़ जाए, कुछ पता नहीं है फ्यूचर का। तो जो छोटा छोटा काम हम कर पा रहे हैं एटलीस्ट उसको अचीव करके हमें खुश होना चाहिए आज की तारीख में। और पेरेंट्स की मैं बहुत ही धन्यवाद दे रही हूँ कि अपने बच्चों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, इमोशनल सपोर्ट में खड़े रहे बच्चों के साथ, प्लस फिजिकल सपोर्ट में उनको जो चीज दे सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो आज के टाइम पर एक लैपटॉप है और एक इंटरनेट कनेक्शन, जिसकी मदद से वो ना केवल ये 12वीं की कक्षा पास कर पाएंगे, इसके अलावा वो आगे भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने सारे कॉलेजेस के बारे में अभी से इंटरनेट पे पढ़ के रख सकते हैं कि वो किस कॉलेज में ऑनलाइन ही एडमिशन ले पाएंगे जैसे ही उनका 12th खत्म होता है। मार्च 2021 में जब उनका 12th खत्म हो जाता है तो किस तरह से उन्हें पहले से पहले नवंबर दिसंबर में ही कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन्स कैसे लेना है, NDA में फॉर्म कैसे भरना है, ये सब चीजें इंटरनेट और लैपटॉप से काफी हेल्प मिलेगी उनको। तो ये केवल स्कूल का पढ़ाई का जरिया नहीं बन गया आजकल, ये और भी आगे बहुत मदद देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसको फालतू का खर्चा ना समझें। जिन बच्चों के पास नहीं है, ये बच्चे जिनके पास है वो अपने दोस्तों को, उनके पेरेंट्स को समझा सकते हैं। तो हमारा जो ये आज का मैसेज है, इसे कैरी फॉरवर्ड करें, हमारे बच्चे बहुत ही जरूरी है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। Thank you. Big thanks to my entire staff of class 12th, all the PGTs, the vice principal here, and thank you so much the parents and children. Wish you all the best. Stay safe. Keep
yourself busy with the online classes and be happy and cheerful. I miss you all. I really wish that soon the things get okay and we have you all in the school. The school is really, really sad and quiet place without the children. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. teachers. Thank you. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Yes. Ma'am, my mother wants to give a compliment. Shreya. Okay, please go ahead. Shreya. Good morning, ma'am. Good morning, sir. मैम मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग इतने मेहनत करके, जैसे इसको कोई सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो क्लासरूम से पूछ लेती है, आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेती है और टीचर टाइम से बता भी देते हैं। नहीं, हमें भी बहुत खुशी है कि आपके बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं, बच्चे खुश रहे, खुश होकर। जी मैम, और एक बार इंग्लिश की टीचर शाम को बिजी थी तो अगले दिन मैम कॉल करके वो इंग्लिश मैम इसको समझा दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारा प्लेजर है, हम इसी के लिए हैं स्कूल में और किस चीज के लिए, बच्चों को समझाने के लिए है मैम। मैं ऐसे पहले तो हमें पता बच्चे बोलते जी मैम, पहले बच्चे बोलते थे पढ़ाई नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं मैम आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपके ये 2 शब्दों से हमारे बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं हम, क्योंकि हम लोग भी अलग अलग अकेले बैठ के काम कर रहे हैं और कभी कभी हताश भी हो जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ गए, आज 4 बच्चे नहीं मिल रहे हैं, कैसे उन्हें कांटेक्ट करें। तो जो पेरेंट्स बताते हैं कि अच्छा चल रहा है, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम जी मैम, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है तो कभी कभी दिक्कत आती है तो बाद में सॉल्व हो जाती है। जी सब इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। श्रेया, थैंक यू एंड योर मदर एंड डू वेल, बी हैप्पी। Thank you, children. Thank you, parents, once again. Thank you, ma'am. 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 भाई कौन कौन पहुंच रहा है स्कूल? टीचर्स, करुण सर आ रहे हैं? No sir, not at all. Vijay sir? Not at all. I am still there. My name is not there in today's list. I think if those who are deputed by the vice principal need to come. Yeah, that's why because there are a lot of issues which happened on Saturday. I shared on the group. Yes, ma'am. So those who are deputed may come. The rest will let you know. Thank you. Thank you, ma'am.